हेलो दोस्तों, मैं अनुराग आपको अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा बिहार पे स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए बीपीएससी के लेकर के आ रहा हूं जीएस प्लस मेंस का, और स्पेशली इस पीटी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए जीएस के हर एक सेक्शन को कम पूरा करूंगा। उसी पूरा करने के दौरान में आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का भूगोल। बिहार के भूगोल से लगभग हर साल बीपीएससी में 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं, और आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसके तहत जिसके तहत आप जो है एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर और आज आज का जो हम आपको बताने वाले हैं इसको आप फिगर के साथ ही आप नोट कर लेना, ताकि आपको इस एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करने के दौरान इसको रिवाइज करके आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। और हम आपको बता दें कि आज जो हम आपको बताने वाले हैं इसमें 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में आते हैं, और स्पेशली इस बिहार के जो होने वाला है पीटी, ये 67वीं की, तो उसको ध्यान में रखते हुए आज हमने ये पूरा नोट पहले से फिगर बना करके सारा चीज़ रखा हुआ है। तो आज हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि बिहार के भूगोल में क्या क्या है। ठीक है, चलिए आते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, ये एक बिहार का नक्शा है। इधर जो है बिहार के इधर बंगाल है पूरब में। ठीक है, बिहार के पूरब में क्या है, बंगाल है। इधर ये दक्षिण है, और दक्षिणी भाग को ही छोटा नागपुर का भी पठार कहते हैं, और नॉर्मली हम लोग झारखंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इधर क्या है, झारखंड है, ये जानिए। और इधर उत्तर में नेपाल है, और ये पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश है। इतना जानने के बाद हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो इलाका है उत्तर का इलाका है। और ये याद रखिएगा, नॉर्मली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, या तो उत्तर का या फिर दक्षिण का, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। तो आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि उत्तर में जो नेपाल है, उत्तर में जो नेपाल है, नेपाल नेपाल के बाद जो है बिहार में आने के बाद आप देखोगे कि नॉर्मली देखिए मिट्टी से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आज हमने ज़्यादा फोकस किया मिट्टी के बारे में। ठीक है, तो हम बता दें कि नेपाल का जो ये हिमालय है, हिमालय का जो शिवालिक श्रेणी है वो बिहार में पड़ता है। शिवालिक श्रेणी जो है बिहार में पड़ता है, और उसी बिहार में शिवालिक श्रेणी के जो है उत्तर का जो बॉर्डर एरिया जो है बिहार का, उससे 10 किलोमीटर दक्षिण तक, कहाँ तक, 10 किलोमीटर दक्षिण तक जो है भावर का क्षेत्र पड़ता है। किसका क्षेत्र पड़ता है, भावर का क्षेत्र पड़ता है। भावर, देखिए ये सब जो है ना मिट्टी का प्रकार है, भावर, तराई। ठीक है, तो ये सब आपको हम बता देते हैं। भावर कितने किलोमीटर में पड़ते हैं, 10 किलोमीटर क्षेत्र में क्या पड़ते हैं, भावर मिट्टी पड़ते हैं। इधर जो है ये आपका हो जाता है किशनगंज का इलाका, किशनगंज और जलपाईगुड़ी वगैरह इधर ही है। तो इधर आप देखोगे कि तराई का क्षेत्र पड़ता है, यानी कि नॉर्मली आप ये समझो उत्तर पूर्व और पश्चिम पश्चिम उत्तर, उत्तर पूर्व और पश्चिम उत्तर के क्षेत्र में तराई का मैदान पड़ता है। और इसी क्षेत्र में जो है ये पश्चिम उत्तर में है ना, पश्चिम उत्तर में ये शिवालिक श्रेणी के 3 भाग हैं। यहाँ मैंने लिख दिया है, शिवालिक श्रेणी के 3 भाग हैं। एक है सोमेश्वर श्रेणी, हरहा घाटी, और है रामनगर दून। घाटी वगैरह आप जानते हैं, श्रेणी जानते हैं। दून अगर आप नहीं जानते होंगे तो हम आपको बता दें कि दून क्या होता है। दून होता है कि दून क्या होता है कि जब आप निम्न हिमालय है ना, दून क्या होता है, निम्न हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच का जो घाटी होता है ना, जो बीच का जो जगह होता है उसी को हम लोग दून कहते हैं। क्या कहते हैं, दून कहते हैं। नॉर्मली ये सब बस नाम है, इसको जानने का ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये हम आपको बता देते हैं कि शिवालिक श्रेणी जो है पश्चिमोत्तर बिहार में तीन भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपरी भाग को कहते हैं सोमेश्वर श्रेणी, बीच वाले को कहते हैं हरा घाटी, और उससे नीचे वाले को कहते हैं रामनगर दून। और ये रामनगर दून जो है ये 24 किलोमीटर लंबा है। कितना किलोमीटर लंबा है, 24 किलोमीटर लंबा है। इसको जानने का प्रयास कीजिएगा। और हम आपको बता दें कि बिहार में नॉर्मली देखिए, बिहार क्या है, गंगा घाटी का मैदान है। ठीक है, ये तो सब लोग जानते हैं बिहार क्या है, गंगा घाटी का मैदान है। और गंगा क्या गुजरती है, बिहार के बीचों बीच गंगा गुजरती है। तो बिहार के उत्तर और दक्षिण में, बिहार के उत्तर और दक्षिण में, बिहार जहाँ से गंगा जी बहती है, गंगा की नदियाँ, गंगा की नदी के उत्तर में जो है खादर
उत्तर उत्तर में जो मैदान है उसको हम लोग खादर कहते हैं, और जो दक्षिण में है उसको हम लोग बांगर कहते हैं। तो इसीलिए आप नॉर्मली दो मिट्टी का प्रकार सुनोगे बिहार में स्पेशली, उसको हम लोग कहते हैं खादर और बांगर। ठीक है, क्या कहते हैं? खादर और बांगर। खादर कहाँ होता है? खादर कहाँ होता है? बिहार की जो गंगा गंगा के जो मैदान होते हैं, ऐसे ऐसे आ जाए एक लाइन में कि खादर क्या है। खादर क्या, खादर मिट्टी किसे कहते हैं? तो आप कहोगे कि गंगा नदी के गंगा नदी के उत्तरी भाग को, गंगा नदी के उत्तरी भाग को खादर का मैदान कहते हैं, खादर मिट्टी की मैदान कहते हैं, और दक्षिणी भाग को बांगर की मैदान कहते हैं। ये हो गया। और आपको हम ये बता दें, दो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, ये है कि ये उत्तर से लेकर दक्षिण, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की जो लंबाई है 345 किलोमीटर। कितना है? 345 किलोमीटर है बिहार का। बिहार का उत्तर से लेकर के दक्षिण की लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर है। पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व जो है 484 किलोमीटर है। पश्चिम से पूर्व कितनी है? 484 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण कितनी है? 345 किलोमीटर है। ये दो क्वेश्चन आप जानने का प्रयास याद ही कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं एग्जाम में। और हम आपको बता दें कि जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, बांगर और खादर। बांगर और खादर। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, जलोढ़, ये बांगर और खादर। बांगर किसको कहते हैं? गंगा घाटी के दक्षिणी क्षेत्र को बांगर और उत्तरी क्षेत्र को खादर कहते हैं। और उसके बाद अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, ये पिछला जो 66वीं बीपीएससी हुआ था, इसमें भी ये पूछा हुआ था कि बिहार का विस्तार, है ना, बिहार का विस्तार याद रखिएगा, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में। किधर है? उत्तरी अक्षांश। और ये तो देखिए, मैप में जब आप पढ़ते हैं तो अक्षांश और देशांतर को मिला करके पढ़ा जाता है। तो अक्षांश कितना है? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। और देशांतर में हो जाता है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर। ये भी क्वेश्चन ऐसा इधर ऐसा वाला में पूछा होता, बिहार ऐसा वाला में, कि कितना डिग्री देशांतर में पड़ता है? तो देशांतर पड़ता है 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड देशांतर, पूर्वी देशांतर में। ये इस बार का क्वेश्चन था, पूर्व किस देशांतर में है? तो पूर्वी देशांतर में। तो याद रखिएगा, उससे भी ये सभी जो है इम्पोर्टेंट है। और आप बिहार का चौहद्दी याद रखिएगा, उत्तर में नेपाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, ये दक्षिण में झारखंड, और पूर्व में क्या है? बंगाल है। ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप याद कर लेना। और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे कि अभी तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94.16 लाख हेक्टेयर है। कितना है? 94.16। ये जो आप देख रहे हो बिहार, इसका पूरा जो हेक्टेयर है, कितना लाख हेक्टेयर है? 94.16 लाख हेक्टेयर इसका पूरा बिहार का जो भूमि है, 94.16 लाख हेक्टेयर भूमि है। और एक बात याद रखिएगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का कैमा स्थान है? तो 12वां यानी 12th। कितना? 12th स्थान है किसका? बिहार का, याद रखिएगा। उसके बाद इसका जो है क्षेत्रफल जो है देश में कुल कितना है? 2.86% है। कितना है? 2.86% है बिहार का। यानी कि भारत का एक राज्य है बिहार, जिसका संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल का 2.86%, कितना परसेंट? 2.86% क्या है? बिहार है। क्या है? बिहार है। और क्या है? समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर से लेकर के 120 मीटर के मध्य है। और ये हम आपको बता दें कि 66वीं में ये पूछ चुका है, तो हो सकता है कि रिपीट कर दे, रिपीट करे ना करे, मुझे लगा कि इसको बता देना चाहिए कि 60 मीटर से 120 मीटर के मध्य जो है समुद्र तल से बिहार की जो ऊंचाई है, जो समुद्र की जो गहराई है, समुद्र तल से जो बिहार की जो ऊंचाई है, कितनी है? कितनी है? 60 मीटर से 120 मीटर के मध्य है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इसमें आपको हम बता दें कि ये तो हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां है। और हम आपको बता दें कि जनसंख्या की दृष्टि से कैवा है? तो याद रखिएगा, चौथा है। कहीं कहीं पे आपको तीसरा भी मिल जाएगा। अगर आपको लेटेस्ट पूछे तो एक बार गूगल सर्च कर लीजिएगा। और अगर लेटेस्ट ना पूछे, नॉर्मली ऐसे ही पूछ दे कि बताइए बिहार का जो है
2011 के अनुसार तो चौथा है, और अभी अगर देखा जाएगा तो तीसरा हो गया। ठीक है, कितना हो गया है? तीसरा हो गया। नॉर्मली आप चौथा इसको रख सकते हैं। बिहार को जनसंख्या की दृष्टि से कैवां स्थान है? चौथा स्थान। तो आज हमने आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने का प्रयास किया जो एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, और हम प्रयास करेंगे कि इसी तरह जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसको हम आपको बताने का प्रयास करेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। तो ये सारी पीटी को ध्यान में रख करके हमने दिया है, और मेंस को ध्यान में रख करके हमने बहुत बहुत कुछ सोच रखा है। तो ये पीटी हो जाने के बाद हम मेंस पर जो है डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें, ये सोमेश्वर श्रेणी वगैरह इसमें बहुत चीज़ें हैं, क्या है नहीं है, बहुत जानना है, लेकिन अभी तत्काल के लिए आप इसको याद कर लो ताकि आपको एग्जाम में पीटी का एग्जाम आप आराम से क्वालिफाई कर लो। और हम आपको बता दें कि आज का क्लास में कम से कम 2 नंबर ज्योग्राफी के अगर 2 क्वेश्चंस आते हैं तो इस चैप्टर से आने का पूरा संभावना रहता है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और आप इसको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके, और मैं भी अपना जो है मुझे भी मतलब मज़ा आए बनाने में, ताकि ये सोच कर बनाते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। चलो अच्छा है, आप लोग इसको जो है सो फ़ायदा लीजिए। बाय बाय।